Every time we say Pakistan, we think about Miyadal, we think about Wazeem, we think about Waqar, we think about Saeed Anwar, we think about Mohammad Yusuf, we think about Yunus Khan. That's the memory of Pakistan to us. But that doesn't win cricket matches in the modern generation. India will be a different kettle of fish. I don't see Bangladesh winning. India will win the series. उन्होंने बोला कि पाकिस्तान में क्रिकेट टैलेंट खत्म हो चुका है। जब आप पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में सोचते हैं तो आपके जहन में वसीम अकरम, वकार यूनुस, सईद अनवर, इंजमाम उल हक, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान जैसे नाम शामिल आते हैं। मगर उन्होंने बोला कि मैंने पाकिस्तान को देखा, जो भारत में खेलने आई टीम, मैंने वेस्ट इंडीज़ में देखा। अब ये देख के लगता है कि पाकिस्तान में टैलेंट रहा नहीं है क्रिकेट का, क्योंकि आपको मैच जीतने के लिए आपको एक क्वालिटी क्रिकेटर चाहिए होते हैं, जो इस टीम पाकिस्तान के अंदर नहीं है। तो अब ऐसा क्या हो गया, क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर्स, जो सौरव गंगुली जैसे प्लेयर हैं, वो भी कह रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट के पाकिस्तान के पास क्रिकेटर्स नहीं है, टैलेंट नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनकी बात माननी पड़ेगी। वो इसलिए माननी पड़ेगी बिकॉज एक सिस्टम जो है एक हद तक ही चीजें बर्दाश्त कर सकता है। कैसी एक जिसको हम थक्कड़ टीम कहते थे, ठीक है, अपने मुकाबले में हम नहीं समझते थे। जैसे आजकल इंडिया में नहीं अपने मुकाबले में समझता, हम बांग्लादेश को समझते थे, ठीक है। क्या इन्होंने हमारी नाक कटवा दी है? ये कैसी टीम है, ठीक है। हम ये सर्जरी की बात कर रहे थे, और ये हमारी टीम को घर भेजें, ठीक है। ये कोई मजदूरियां करें, इनके बस की बात ही नहीं रही। क्रिकेट खेलने इनके बस की गेम नहीं रहा। और भाई क्या सामने क्या ऑस्ट्रेलिया थी, इंग्लैंड थी और बांग्लादेश थी। यार तुम लोग फिर घबराए हुए हो, कैचेज नहीं छोड़ रहे, उनके 2 प्लेयर नहीं तुम लोगों से आउट हो रहे। कैचेस की आप बात करें, शान मसूद हमारा वो इंग्लिश स्पोकन कप्तान, हाथ में कैच आ रहे हैं यार। मुझे भेज देना, मैं खुद क्रिकेट खेलता रहा हूँ, मेरी सिर्फ फील्डिंग ही अच्छी थी, इसलिए मैं पीछे हट गया कि फील्डिंग की वजह से मुझे नहीं रखें। फील्डिंग मेरे से करवा लें 11 प्लेयरों की, बैटिंग खुद आगे कर लें, इनसे बैटिंग भी नहीं होनी है। ये शाहरुख गंगोली भारत के वो उन क्रिकेटर्स में शामिल हैं जो बात करें किसी चीज के ऊपर भी तो सब कहेंगे कि ये जख्मों पे नमक नहीं छिड़कते, ये जेन्युइन बात करते हैं। ये उन जेंटलमैन में शामिल हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि कोई एक बंदा पाकिस्तानी क्रिकेटर ऐसा नहीं होगा जो ये बात करे कि शाहरुख गंगोली ने पाकिस्तान क्रिकेट पे कोई अटैक किया है, कोई के हर्ट करने की बात की है। वो जेन्युइन क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उन क्रिकेटर्स में शामिल है, इसलिए उनकी बात को वजन दिया जाता है। और पाकिस्तानी बहुत से क्रिकेटर्स इनके ऊपर बात भी कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि उनकी ये बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी सुननी चाहिए और समझनी चाहिए कि आपको वर्ल्ड क्लास टीम बनने के लिए वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर चाहिए होते हैं। बट पॉइंट इज कि क्या पाकिस्तान में टैलेंट वाकई ही खत्म हो चुका है? मुझे इस तौर पे लगता है कि पाकिस्तान हुआ, श्रीलंका हुआ, वेस्ट इंडीज हुआ, ये मुझे आज भी याद है। मोहसिन खान जो पाकिस्तान के फॉर्मर कोच भी रहे हैं, चीफ सेलेक्टर भी रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये 3 देश वो हैं जहां पर टैलेंट क्रिकेट का खत्म नहीं होता। बहुत है, बट पॉइंट इज कि टैलेंट के साथ साथ आप उसको देखभाल कैसे कर रहे हैं। और अब आके जो रही सही कसर थी वो इसलिए निकल गई बिकॉज ये आपके जो प्लेयर्स पिछले 6 से 7 साल से खेल रहे हैं और जो टीम के अंदर रूल कर रहे हैं। हमने बात की बार कि उन्होंने ग्रुपिंग्स बना ली, उन्होंने टीम के अंदर ग्रुप बनाए और किसी को आने नहीं दिया। तो यही होता है कि जब आप टीम के अंदर यारी दोस्ती कर लेते हैं, जब आप टीम के अंदर ग्रुपिंग्स कर लेते हैं और बगैर परफॉर्मेंस के भी फियर ऑफ फेलियर का वो डाल के लंबे लंबे चांसेस देते हैं अपने लड़कों को और वो फिर भी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, तो इससे होता यह है कि जो डोमेस्टिक है इसको डेंट पड़ता है, ये डैमेज होती है। वो इस तरह डैमेज होती है बिकॉज एक जो साइकिल होता है, चेन होता है, वो टूट जाती है ऑब्वियसली। बिकॉज जब तक आप वहां से डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर्स हैं उनको आप जो टीम में नहीं लेके आएंगे तो वो कैसे चलेगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ 1870 में टेस्ट क्रिकेट स्टार्ट हुई थी, अब तक 147 साल हो चुके हैं। उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, उनका जनाजा आज पाकिस्तान में निकला है। वो 26 के 6 पे आउट होने के बाद आप टेस्ट मैच हार गए हैं। कैसी एक जिसको हम थक्कड़ टीम कहते थे, ठीक है, अपने मुकाबले में हम नहीं समझते थे। जैसे आजकल इंडिया में नहीं अपने मुकाबले में समझता, हम बांग्लादेश को समझते थे, ठीक है। क्या इन्होंने हमारी नाक कटवा दी है? ये कैसी टीम है, ठीक है। हम ये सर्जरी की बात कर रहे थे, और ये हमारी टीम को घर भेजें, ठीक है। ये कोई मजदूरियां करें, इनके बस की बात ही नहीं रही। क्रिकेट खेलने इनके बस की गेम नहीं रहा। और भाई क्या सामने क्या ऑस्ट्रेलिया थी, इंग्लैंड थी और बांग्लादेश थी। यार तुम लोग फिर घबराए हुए हो, कैचेज नहीं छोड़ रहे, उनके 2 प्लेयर नहीं तुम लोगों से आउट हो रहे। कैचेस की आप बात करें, शान मसूद हमारा वो इंग्लिश स्पोकन कप्तान, हाथ में कैच आ रहे हैं यार। मुझे भेज देना, मैं खुद क्रिकेट खेलता रहा हूँ, मेरी सिर्फ फील्डिंग ही अच्छी थी, इसलिए मैं पीछे हट गया कि फील्डिंग की वजह से मुझे नहीं रखें। फील्डिंग मेरे से करवा लें 11 प्लेयरों की, बैटिंग खुद आगे कर लें, इनसे बैटिंग भी नहीं होनी है। सर मेन हमारे हारने की वजह क्या नजर आई आपको? बैटिंग, बॉलिंग की फील्डिंग, यूनिटी नहीं है टीम में, यूनिटी नहीं है। क्या इंडिया में यूनिटी है? देखें बांग्लादेश में है। बांग्लादेश की जैसी टीम जिम्बाब्वे लगा लें, इंडिया भी एक मैच हारी है जो उनसे पहला मैच 99 स्कोर किया, ठीक है, 100 करना पहुंचे, हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? यूनिटी थी, बिल्कुल ऐसे है। अब यही प्लेयर जब PSL आएगा, किसी लीग में खेलेंगे, उनमें ऐसी यूनिटी होगी क्यों? वो पैसों के लिए है। तो एक आपको ये इधर सितारा लगा ना, अगर ये आपको सितारा ना मिलता, कोई लीग आपको खरीदती? हाँ बिल्कुल, इसी सितारे की कदर कर ले आप लोग। पर नहीं, ये ऐसे थकड़, ठीक है। अब सिर्फ 2 आज मुझे प्लेयर नजर आए हैं जिन्होंने जान मारी है। सलमान अली आगा, उसने बहुत जान मारी, एक मीर हमजा। पाकिस्तान क्रिकेट को आज जिस नहज पे पहुंची है,
बाई चांस हम चूंकि कवर कर रहे हैं, मतलब एक एक चीज को रोज बरोज गिरते हम देख रहे हैं, तो हमें अंदाजा हो रहा है कि क्यों। आई डोंट थिंक सो कि टैलेंट की कमी है। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक चेयरमैन ये कहे कि बाबर के आगे मुझे कोई और जहान नजर नहीं आता, मैं 10 मरतबा अपने व्लॉग में बोल चुका हूं कि ये सोच पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी की वजह बनी है। मेरा आपसे सवाल है, 2023 वर्ल्ड कप इंडिया फाइनल खेला है, हार्दिक पांड्या जो व्हाइट बॉल में इस वक्त व्हाइट बॉल में सबसे बेस्ट ऑलराउंडर ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप घूम के देख लें, ठीक है। मिचेल मार्श भी हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, मगर वो बॉलिंग नहीं करते। हार्दिक पांड्या बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, फील्डिंग भी जबरदस्त है और क्रिकेटिंग ब्रेन है। उनके बगैर वो वर्ल्ड कप का फाइनल खेले, बीच में इंजरी हो गई थी। अभी T20 वर्ल्ड कप में मोहम्मद शामी नहीं है, उनके बगैर वो वर्ल्ड कप जीत के आए हैं। और अभी वर्ल्ड बेस्ट बॉलर माना जाता है बुमराह को, वसीम अकरम भी बात कर चुके हैं। आई कैन बेट आप उनके बगैर भी वो बड़ा कुछ कर सकेंगे। पॉइंट इज के इतने बड़े खिलाड़ियों के बावजूद भी वो अगर ले सकते हैं कामयाबियां, तो हम क्यों डरते हैं कि यार अगर बाबर के अलावा तो हम कुछ सोचेंगे नहीं। खुदा ना खास्ता बाबर जैसे अब आउट ऑफ फॉर्म हो गए हैं या खुदा ना खास्ता कोई इंजरी हो जाती है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप कहेंगे आप समझ नहीं आ रहा क्या करें हम। इन चेयरमैन जो मोहसिन रजा नकवी साहब बने हैं, इन्होंने भी मैंने ही इनसे सवाल पूछा था इंग्लैंड में, पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर हम थे जब पाकिस्तान टीम का एक उनके एजाज में एक इवेंट रखा था, तो वहां पे उनसे बात की। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा नायब कप्तानी आपने बनाया, उन्होंने बोला बाबर के होते नायब कप्तानी की क्या जरूरत है। अब सोच देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, ठीक है नहीं जरूरत, अब आप फिर चेंज की तरफ सोच क्यों रहे हैं? अब आप ये क्यों कह रहे हैं कि कोचेस और सिलेक्टर फैसला करेंगे कि बाबर आजम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कप्तान होंगे या नहीं होंगे? इसका मतलब आपकी सोच महदूद है या आपकी सोच सिर्फ कामयाबी के साथ चलती है। और यही तो उनके लिए एक मोटिवेशन का जरिया होता है कि वो जब अपने फेलो प्लेयर्स को डोमेस्टिक के अंदर देखते हैं, जिसने परफॉर्मेंस की होती है, उसका नाम आ जाता है, वो वहाँ सेट हो जाता है, यही तो उन्हें बूस्ट करती है चीज कि हाँ यार मेरा दोस्त चला गया है, अब मेरी बारी है, मैंने और ज्यादा मेहनत करनी है, मैंने टॉपर बनना है, मैंने 2 साल कंसिस्टेंटली टॉप करना है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ यारी दोस्ती चलती रही और मेरिट का किसी ने ख्याल नहीं रखा। और जिन लोगों के हाथ में चीजें थी, जो कोचेज आए, जो सिलेक्टर्स थे, उन्होंने भी इन चीजों का ख्याल नहीं रखा और आपके चेयरमैन ने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि हमें तो एक प्लेयर के आगे दुनिया ही नजर नहीं आती। तो जब इस तरह के स्टेटमेंट्स आ जाते हैं उस टीम के लिए जिसकी ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस हैं, वो प्लेयर्स जिनके ऑर्डिनरी रिकॉर्ड्स हैं, वो प्लेयर्स जो पर्सनल माइलस्टोन्स को तरजीह देते हैं मुल्क से पहले, वो प्लेयर्स जो पावर के नशे में किसी को भी बिट्रे कर सकते हैं, वो प्लेयर्स जिन्होंने ये सारी चीजें टीम के अंदर की और किसी को आने नहीं दिया अपने यंगस्टर्स को, तो उस मुल्क का फिर यही हाल होता है। दुनिया में आप जाएंगे, जो सिलेक्टर्स या कोचेस होते हैं वो बड़ों का रोल अदा करते हैं और अगर बच्चे गलत काम कर भी रहे हैं टीम के अंदर, उनको चीजें पता होती हैं, वो उन्हें नहीं करने देते, मैनेजमेंट नहीं करने देती। मैनेजमेंट उनसे प्यार से समझाती है, रोकने की कोशिश करती है, नहीं तो फिर इन्फेसाइज करती है चीजों पे कि हाँ ये ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन पाकिस्तान में जो लोग भी उस ग्रुप के साथ लगे पिछले 4-6 सालों के अंदर, वो सब जिम्मेदार हैं। बिकॉज आप देखें, उन्होंने भी आके उन्हीं लोग जो रूल कर रहे थे उनके साथ मिल गए और जो वो प्लेयर्स 2-3 जो प्लेयर्स थे वो कहते रहे वही होता रहा और चुप करके सारी चीजें, मीडिया का हर एक चीज उन पे डाल दी और अपनी कुर्सियों पे बैठ के सिर्फ पाकिस्तान का झंडा गाड़ते रहे ग्राउंड के अंदर। ये हेलो दोस्तों, देखा आपने सौरव गांगुली ने पाकिस्तान टीम के बारे में कहा है कि जो उसमें पहले खिलाड़ी थे वो अच्छे से परफॉर्म करते थे, या फिर जो वसीम अकरम वगैरह से शोएब अख्तर, लेकिन जो आपके खिलाड़ी हैं वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि जो पाकिस्तान टीम है उसके अंदर ग्रुपिंग हो रही है, जिसकी वजह से वो आपस में खेलते नहीं है। जैसे अब शान मसूद को कैप्टन बनाया गया टेस्ट मैच में बांग्लादेश के खिलाफ, तो और खिलाड़ी उस अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे या फिर नहीं किए, क्योंकि उनको पता था उनके ग्रुप का कैप्टन नहीं है। तो पाकिस्तान मीडिया खुद इस बात को मानने लगा कि जो सौरव गांगुली ने कहा है वो एकदम सही है, क्योंकि अब ऐसे ही होने लगा है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान 1000 दिन से कोई भी मैच नहीं जीता, ये उनके लिए बड़ी बात है। उनका ये मानना है कि कोई भी टीम पाकिस्तान में आती है और उनको घर में आके होम ग्राउंड में ठोक के चली जाती है। तो पाकिस्तान मीडिया को ये लगने लगा है कि जैसे अश्विन ने मैच हारते ही बता दिया था भाई क्यों आ रही, क्या रीज़न था। उनका ये मानना था कि जो अश्विन है उन्होंने भी सही कहा था और जो सौरव गांगुली उन्होंने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि सौरव गांगुली फालतू में कमेंट नहीं करते, वो अच्छे से क्रिकेट से फॉलो करते हैं, क्रिकेट के बारे में नॉलेज रखते हैं, तभी वो कमेंट करते हैं। तो पाकिस्तान मीडिया को लगने लगा कि चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले अगर उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया तो उनके साथ अच्छा होने वाला है नहीं, क्योंकि उनकी जो टीम है वो बेकार परफॉर्म करती जा रही है और बेकार परफॉर्म करेगी। तो पाकिस्तान मीडिया के कुछ लोग इस बात को ऐसे भी ले रहे हैं, उनका मानना है जो भारत है वो जली पर नमक लगा रहा है, क्योंकि इस टाइम पे ऐसे कमेंट कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान मीडिया को काफ़ी दर्द हुआ है। जो पीसीबी के चेयरमैन है मोहसिन नकवी, वो ऐसे बोल रहे हैं कि चैम्पियंस ट्रॉफी खेलने भारत पाकिस्तान में ज़रूर जाएगा। लेकिन जब उनके लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई उनकी गवर्नमेंट ने मना कर दिया, जैसे अमित शाह ने मना कर दिया, जैसा ने मना कर दिया कि हम टीम नहीं भेजेंगे, तो फिर खेलने के लिए कैसे आएगा। तो उनका ये मानना है कि जो 8 हो गए 8 टीम है चैम्पियंस ट्रॉफी में, वो सब के सब पाकिस्तान में खेलने आएगी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जो पाकिस्तान के अंदर ग्राउंड है वो कम्प्लीट नहीं हुई
उनका रेनोवेशन का काम पूरा नहीं हुआ, और जो आईसीसी की कमेटी है वो देखने के लिए आएगी वहाँ पे सिक्योरिटी, होटल्स वगैरह, ग्राउंड की सही है या नहीं है। तो पाकिस्तान को खुद को ये लगने लगा है कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो टीम आएगी वो मना कर देगी, वहाँ पे मैच नहीं होगा। उनका ये मानना है कि जो मैच है वो श्रीलंका के अंदर ही होंगे। जैसे हाइब्रिड मॉडल पे हमारा मैच श्रीलंका के कोलंबो में होगा, ठीक उसी प्रकार से और देशों के मैच भी वहाँ नहीं होंगे, ऐसा पाकिस्तान मीडिया को लगने लगा है। और धीरे धीरे पाकिस्तान को ये समझ में आ गया है कि उसने जो 1200 करोड़ रुपए का फंड लिया है आईसीसी से चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करवाने के लिए या फिर उनके ग्राउंड वगैरह सही करवाने के लिए, तो अगर इंडिया वहाँ नहीं जाएगा तो उसकी जो रेवेन्यू है वो जनरेट नहीं होगी, जिसकी वजह से उसको काफ़ी लॉस होने वाला है। और नुकसान की बात तो पहले कह चुके थे, लेकिन अब कुछ लोग हैं जैसे तनवीर अहमद जैसे वो धमकी देने लगे हैं कि अगर भारत पाकिस्तान में नहीं आया तो उनके इंडिया आगे जो मैचेज होगी या फिर जो सीरीज़ होगी उसमें पाकिस्तान में नहीं आएगा। तो दोस्तों पाकिस्तान के नहीं आने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे जो ब्रॉडकास्टर हैं वो काफ़ी आते हैं जो हमारे लिए आते हैं। वीडियो से लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।